नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की राजनीति में एक सवाल बार बार उठता है कि क्या कोई गठबंधन दिखाई देगा। इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने दिल्ली में एक बयान दिया है। अभय चौटाला ने जनता टीवी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इनेलो गठबंधन के लिए किसी के पास खुद चलकर नहीं जाएगी, कोई उनके मंच पर आएगा तो गठबंधन पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस प्रदेश हित की बात करेगी तो गठबंधन के लिए विचार हो सकता है, यानी कि दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। इसके मायने क्या है, क्योंकि ऐसी चर्चाएं पहले भी उठ के सामने आती रही है। चर्चा करेंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में 2024 के चुनावों से पहले बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश हित में इनेलो को कांग्रेस से गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं है। इनेलो गठबंधन के लिए किसी के पास चलकर नहीं जाएगी। अगर कोई उनके मंच पर आएगा तो उसके साथ गठबंधन पर विचार किया जाएगा। अगर कांग्रेस प्रदेश हित की बात करेगी तो हम भी गठबंधन के लिए विचार करेंगे, लेकिन कांग्रेस स्वार्थ की बात करेगी तो कोई गठबंधन नहीं होगा। जो कोई हमारे पास चल कर के आएगा, जो बात आप कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ कांग्रेस की। कांग्रेस अगर हमारे पास चल कर के आएगी और अगर उसमें प्रदेश के हित की कोई बात करेगी, अपने स्वार्थ की बात करेगी तो कोई गठबंधन नहीं हो सकता। अगर प्रदेश के हित की कोई बात होगी तो जरूर उस पर विचार करेंगे। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने अभय चौटाला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीति और अच्छा बयान है। वो जो है इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। किस तरीके से सर इस पूरे बयान को आप देख रहे हैं सर? देखिए, ये उनका राजनीतिक बयान है, अच्छी बात है। वो आज ये समझने लगे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, तो ये उनकी सोच अच्छी है। और हरियाणा की जनता को भी ये समझ में आने लगी है कि हरियाणा कांग्रेस के हाथ में ही सुरक्षित है। और रणदीप सुरजेवाला बड़े नेता हैं, कुमारी शैलजा बड़ी नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा बड़े नेता हैं। सब मिलके काम करेंगे तो कांग्रेस चुनाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देगी, जैसा मैंने के पहले बताया। 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले चल रही गठबंधन की बयानबाजी असल गठबंधन में तब्दील हो पाती है नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इन सियासी बयानों ने कहीं न कहीं प्रदेश का सियासी पारा जरूर बढ़ा दिया है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, चर्चा करेंगे। प्रवीण अत्रे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, केसी भाटिया कांग्रेस से, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल और राकेश भड़ाना आम आदमी पार्टी से। आप चारों का स्वागत है। विजेंद्र रेड्डी जी, शुरुआत आपसे करूंगा। एक वो गाना है या गजल है, मुझे याद नहीं आ रही, ना वो इकरार करते हैं ना वो इनकार करते हैं। मतलब कुछ तो चल रहा है, लेकिन कहने में कहीं दिक्कत आ रही है। खुल के कह दीजिए, चाह क्या रहे हैं? गोयल साहब, ना तो हमें कहने में दिक्कत है, ना हमें स्पष्ट करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। कई बार आपके साथ डिबेटें हुई है, हम हर बार कहते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विजन है 2024 भारतीय जनता पार्टी और इस गठबंधन की सरकार से हरियाणा प्रदेश को मुक्त करवाना है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को इस सरकार से छुटकारा दिलवाना है, ताकि दोबारा से हरियाणा प्रदेश में विकास किया जा सके और प्रदेश के दुख तकलीफों को दूर किया जा सके। उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसके लिए किसी से इकरार तो करना होगा ना। हाँ, देखिए, मैं आ रहा हूँ, मैं आपकी बात कह रहा हूँ। तो हम अपने बलबूते पर सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। हमारे नेताओं के बयानों को जो तोड़ मरोड़ करके यहाँ पर एक चर्चा का विषय बनाया जाता है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं कि हमारे बयानों को इतनी तवज्जो और इतना महत्व दिया जा रहा है आज के दिन, जिसकी सरकार डरी हुई है, इसलिए बार बार इसके ऊपर पूछा जा रहा सवाल। मैं क्लियर कर रहा हूं आपके चैनल के ऊपर, चाहे आज का अभय सिंह चौटाला जी का बयान है, चाहे नफे सिंह राठी जी के बयान के ऊपर भी आपने चर्चा करवाई थी, ओम प्रकाश चौटाला जी के बयान के ऊपर भी आपने चर्चा करवाई थी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उद्देश्य यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी। आप ये तो मान रहे हैं ना कि हम आपको गंभीरता से लेते हैं? यदि हाँ, गंभीरता से तो नहीं, दूसरों को जोड़िए आप, कम से कम हमें तो मान लीजिए कि हम गंभीरता से ले रहे हैं आपको। हाँ बिल्कुल, आपका बहुत धन्यवाद, करते रहना। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप डिबेट मेरे से शुरू करते हो, तो मैं समझता हूँ कि हमारा राज आ रहा है 2024 में। अदरवाइज तो हमेशा प्रवीण अत्रे से शुरू किया करते थे आप डिबेट। प्रवीण अत्रे जी आपसे शुरू करूंगा, आपसे शुरू करूंगा, मैं बड़ा दुख पाता था। ये जाने वालों से शुरू क्यों कर रहे हैं, आने वालों से शुरू करके आपने शुरू कर दी है, इसके लिए आपका धन्यवाद। देखिए, सभी नेता हमारे गोयल साहब ये कहते हैं
कि बाई चांस यदि 2009 के दोबारा से कोई ऐसे हालात बढ़ जाते हैं हरियाणा प्रदेश में, या 2019 के वाले हालात बढ़ जाते हैं जब दोनों विपक्षी पार्टियां एक दूसरे को पानी पी पी करके कोसती थी, लेकिन हालात और समय से मजबूर होकर के इनको गठबंधन करना पड़ा, एक दूसरे के धूर विरोधी होते हुए भी। यदि ऐसी कोई अवस्था आ जाती है, ऐसी कोई हालात होते हैं प्रदेश के, तो फिर हमें इस सरकार को खदेड़ने के लिए किसी से भी समझौता करना पड़े तो हम कर लेंगे। बड़ा बयान है आपका, पड़ेगा तो चले जाएंगे, किसी के साथ भी चले जाएंगे। बिल्कुल टू दी पॉइंट बात की और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है आपकी। मैं आता हूँ, दोबारा आता हूँ। दो पार्टियों को छोड़ करके बीजेपी और जेजेपी, हाँ वो तो आपने कह दिया ना, इस सरकार को हटाने के लिए किसी के साथ भी चले जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। परवीन अत्रे जी, यही इंडियन नेशनल लोकदल एक विचारधारा की पार्टी, वो किसी के साथ भी जाएगी, बस आपको हटाना है। देखिए ऐसा है वरुण, पहले तो विजेंद्र रेड्डू जी की गलतफहमी दूर कर दूं कि डिबेट आपसे इस वजह से शुरू हुई है रेड्डू जी, क्योंकि विषय ये आपकी पार्टी से संबंधित था, बयान आपकी पार्टी के नेता ने दिया था, तो स्वाभाविक है कि वो आपसे ही डिबेट शुरू होनी थी, पहला सवाल आप ही से पूछना था। तो इसलिए इस गलतफहमी में ना रहिए कि आपसे डिबेट शुरू हुई है तो आपकी सरकार आ रही है, ये गलतफहमी मत पाइए। ये भगवान की कृपा होती है प्रवीण भाई, भगवान ये समझ निकालता है। रेड्डू जी बताता हूँ ना, सारी सच्चाई बताता हूँ, आप चुप रहिए, सारी सच्चाई बताऊंगा आपको। देखिए सबसे बड़ी बात यह है वरुण कि कांग्रेस से गठबंधन करने को तैयार है रेड्डू जी की पार्टी, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि अपने कार्यकर्ताओं को क्या समझाएंगे, जिनको आप लगातार पिछले 12 साल से एक ही बात समझा रहे थे कि चौटाला साहब को सजा कांग्रेस के षड्यंत्र की वजह से हुई, कांग्रेस के नेताओं ने षड्यंत्र रचा, इसलिए चौटाला साहब को जेल जाना पड़ा। लगातार आप 12 साल से अपने कार्यकर्ताओं को यह बात बता रहे थे, लेकिन आज अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए आप इस स्तर तक चले गए कि ये कहने पे मजबूर हो गए कि साहब अगर कांग्रेस भी आएगी तो हम गठबंधन कर लेंगे। तो अपने कार्यकर्ताओं को क्या समझाएंगे कि आपने किस आधार पे किया, पहली बात। दूसरी बात, हुड्डा साहब से जब गठबंधन के बारे में सवाल करते हैं वो सीधा सीधा बोल देते हैं हाइपोथेटिकल सवाल का मैं जवाब ही नहीं देता। मतलब इंडियन नेशनल लोकदल जिस राजनीतिक दल से गठबंधन करने के लिए इतनी आतुर है कि अपने नेताओं को हुई सजा को भूलने को तैयार है, जिसको षड्यंत्र बताते थे उसको भूलने को तैयार है, लेकिन सामने वाली पार्टी का नेता इसको हाइपोथेटिकल सवाल बता देता है। वो कहता है साहब मैं इसके ऊपर जवाब देना ठीक नहीं समझता, हाइपोथेटिकल सवाल है। तो समझिए कि आप अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए दुहाई दे रहे हैं कि प्रदेश की जनता के दुखों को दूर करने के लिए, देखिए अब तय ये करना पड़ेगा कि प्रदेश की जनता कब दुखी थी। क्या किसान आज दुखी है जब उसको 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है, जब उसको आपदा प्रबंधन में 9,414 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा मिल चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा का मुआवजा अलग है, उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। उसकी फसल का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाता है। धान और गेहूं के अलावा अन्य 12 फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती हैं। किसान क्रेडिट नाम पे के किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 3 लाख रुपए का ऋण बिना ब्याज के मिल रहा है। क्या अब दुखी है या तब दुखी था? अभी गठबंधन की बात करते हैं। धान के अलावा उसका अनाज नहीं खरीदा जाता था। मुआवजे के नाम पे पहले 3,000 रुपए एकड़ मिलता था, बाद वाले मित्र 10 साल सत्ता मेरे तो 6,000 रुपए एकड़ था। तय तो किसान को करना है कि मैं तब दुखी था या अब दुखी हूं। जब उसकी जमीन को सीएलयू के नाम पे हड़प लिया जा रहा था वो तब दुखी था या वो आज दुखी है, ये भी तय करना बड़ा जरूरी है। तो इस वक्त हालात ये हो गए हैं कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए मित्र कुछ भी बोलने को तैयार है, कुछ भी वायदा करने को तैयार है, कुछ भी घोषणा करने को तैयार है, जबकि सामने वाला उसको हाइपोथेटिकल बता देता है। ठीक है विजेंद्र जी, भाई आप कांग्रेस के साथ कैसे जा सकते हैं? मतलब ये तो गलत ही हो जाएगा ना, आप बिल्कुल ही विचारधारा के खिलाफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हालात 2024 तक आते आते हरियाणा प्रदेश के ऐसे हो गए कि ये मजबूरी पैदा कर दी इन लोगों ने। और दूसरी बात, जो अभय सिंह जी का बयान कुछ दिन पहले उन्होंने दिया था और ये स्पष्ट तो भी किया था कि हमें कांग्रेस से नफरत नहीं, हमें व्यक्ति विशेष से नफरत है, व्यक्ति विशेष से हमें नफरत है, कांग्रेस से नफरत नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता को बचाने के लिए हम ऐसा हम करने के उसका नाम बता दीजिए, किससे नफरत है आपको, उसका नाम बता दीजिए। व्यक्ति विशेष का नाम आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप जनता को बताइए, मुझे पता हो या ना पता हो क्या फर्क पड़ता है, दर्शकों को बताइए। हाँ सुन लो। जिस प्रकार से 2014 में
सॉरी 2004 में FIR दर्ज हुई थी। 2006 में कांग्रेस का राज आने के बाद बताइए सर, छोड़िए इन सब बातों को। ऐड करवाया गया था, एडिशनल नाम करवाया गया था FIR में। वो उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार हुआ करती थी और स्पेशल नाम ऐड करवा करके एक षड्यंत्र के तहत सजा दिलवाने का काम किया। उस व्यक्ति विशेष से हमें नफरत है, उस व्यक्ति विशेष से हमें नफरत है, उसके साथ हमने जाए। एक मिनट, दूसरी बात इन्होंने कहा, हमने कार्यकर्ताओं को यही समझा रहे हैं कि प्रदेश से इस सरकार को उखाड़ना है तो हमें कोई भी एक्शन लेना पड़ सकता है। और दूसरी बात इन्होंने की जनता कहाँ दुखी है। अरे जनाब, जनता कहाँ दुखी नहीं होगी, क्यों दुखी नहीं? रुकिए, नहीं सर, दो और मेहमान हैं, विजेंद्र जी, प्रवीण जी, दोनों रुकिए भाई। नहीं ऐसे मत करिए, दो और मेहमान है, मुझे उनके पास जाने दीजिए। विजेंद्र जी रुकिए भाई, और मेहमानों को शामिल करने दीजिए, फिर वो कहेंगे कि मैंने कप्तानी ठीक से नहीं की। केसी भाटिया साहब, ये बार बार इशारा जो मिलता है इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से, नफे सिंह राठी के भी कहते हैं, अभय चौटाला बता रहे हैं प्रदेश हित में आएंगे तो साथ देख लेंगे। भाई आपकी पार्टी प्रदेश हित में ही काम करेगी ना, ये तो सीधी सी बात है। तो ये आपके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर कैसे होता जा रहा है इंडियन नेशनल लोकदल का? देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। मैं ये नहीं कहता कि इंडियन नेशनल लोकदल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इनका नाम ही राष्ट्रीय से शुरू होता है। और जहां तक बात है कोई हमारी पार्टी के साथ बात करने की, ऐसे स्टेज के ऊपर पब्लिकल खड़े होकर ऐसी बातें नहीं हुआ करती। हमारी अगर कोई इस तरह की प्रपोजल आती है, कोई बात आती है, तो हमारा हाई कमांड है दिल्ली में, वो फैसला करता है। ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां राष्ट्रीय लेवल पर फैसले कह रहे हैं जो हमारे पास चलकर आएगा उससे करेंगे गठबंधन। देखिए, ये तो उनसे पूछिए, किसी उनसे ये पूछ लीजिए, उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से पूछा ये बयान देते हुए कि नहीं पूछा। ये इस तरह की बातें अगर हुई हैं तो वो मेरे हिसाब से कोई मैच्योर बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात हुई है तो वो जाने वो किस लहजे, किस वजह से उन्होंने ऐसा नहीं लगता कि कोई और साथी साथ में लड़ेगा तो पार्टी और मजबूत हो जाएगी हरियाणा में? राजनीति में कल के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। आज की तारीख में कांग्रेस की कोई मजबूरी नहीं है किसी के साथ समझौता करने की, लेकिन हालात कुछ भी हो सकते हैं, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। आज की डेट में कांग्रेस पार्टी सक्षम है जेजेपी बीजेपी सरकार से हरियाणा में उनका मुकाबला करने के लिए, उनको हराने के लिए। ठीक है जी, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। राकेश भड़ाना के पास चलते हैं, फिर विजेंद्र जी के पास आऊंगा। राकेश भाई, मुझे एक बात बताइए, ये जो गठबंधन के संकेत की राजनीति मिल रही है, आम आदमी पार्टी क्या किसी के साथ जा सकती है? उसे लगता है हरियाणा में मजबूत हो सकती है, क्योंकि आप पहले गठबंधन में चुनाव हरियाणा में लड़ चुके हैं। हरियाणा के हालात हैं लोग भाई, चोर चोर मोतेरे भाई, ऐसे हालात हो गए कि इंडियन नेशनल लोकदल का कोई अस्तित्व बचा है, ना कांग्रेस का कोई अस्तित्व बचा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी की जिस तरीके से आज हरियाणा में लोग उनकी पार्टी से जुड़ रहे हैं, 8 लाख से ज्यादा लोग मेंबरशिप हमारी ले चुके हैं और जिला परिषद में 10% से ज्यादा हम वोट ले चुके हैं। इससे घबरा के आज इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य दल हो, सब ये सोच रहे हैं कि हम आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को कैसे रोका जाए। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप देखिए, अगर आज बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं। जिस तरीके से किसान परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगार हरियाणा में नंबर 1 है, तो लोग आज समझ चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी हरा सकती है तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है। और आने वाले समय में हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, ना कि इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के। ये चाहे कितने भी गठबंधन कर ले, लोग पहले भी इन्हें नकार चुके हैं, आने वाले समय भी इन्हें नकारेंगे, क्योंकि लोगों को पता है अगर इस हरियाणा में कोई भला कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और आम आदमी पार्टी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब बेफजूली बातें हैं, हरियाणा के लोगों का ध्यान भटकाने की बात है। ये एक बार गठबंधन कर ले, 4 बार कर ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? और जैसे आपने वरुण भाई पूछा कि हम क्या करेंगे, हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी अपने दम पे अकेले चुनाव लड़ेगी और हरियाणा में इस बार सत्ता हमारे हाथ में होगी। चलिए, बिल्कुल पॉइंट बात है कि आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, बड़ी अच्छी बात है। विजेंद्र रेड्डू जी, भाई जिस तरीके से अभय चौटाला कह रहे हैं जो चलकर हमारे पास आएगा, भाटिया साहब को आपने सुन लिया, प्रवीण अत्रे जी कह रहे हैं अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, मजबूरी हो गई है आपके लिए ये कहना? भाटिया साहब ने एक बड़ी बात कह दी और एक प्रवक्ता होने के नाते शायद हमको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए,
इन्होंने कहा, क्या उन्होंने चौटाला साहब से पूछ लिया या ये बड़ा एक अनमैच्योर बयान है? अभय सिंह जी बहुत परिपक्व लीडर हैं और विधानसभा में आज प्रदेश में यदि कोई विपक्ष की आवाज उठाने का काम करता है और सत्य के रूप में जाना जाता है, अभय के रूप में जाना जाता है, तो वो अभय सिंह जी चौटाला है। वो कभी अनमैच्योर बयान नहीं देते। ये इस बात को तो आप मन से निकालते हो भाटिया साहब। यदि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाए रखना चाहते हैं तो वो आपकी सोच होगी। हमारी सोच तो ये है कि हम इनको हरियाणा प्रदेश से निकालना चाहते हैं और पहले तो जमुना पार नहीं गई, इस बार जरूर जमुना पार इनको भेजने का काम करेंगे। दूसरी बात, एक और बड़े अस्तित्व वाले आदमी आए, अभी उन्होंने बढ़ा, किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। जो लोग कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश को SYL के पाने का कोई हक नहीं, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का हक नहीं, और चंडीगढ़ में हरियाणा का अलग से विधानसभा भवन बनवाने तक के लिए हम इनको जमीन नहीं देंगे, जो कभी भी हरियाणा के हक की आवाज न उठा करके केवल मात्र दिल्ली और पंजाब की बात करते हैं, क्या वो हरियाणा में भी एक बोतल के साथ में एक बोतल युवाओं को फ्री पिलाने का काम करने के लिए हरियाणा प्रदेश में आना चाहते हैं? इतनी बड़ी अस्तित्व की आपके पास गठड़ी बनी हुई थी वोटों की, तो आदमपुर में क्यों नहीं दिखाई भाई आपने? 2800 वोटों पर रह गए आप, और वहां पर केजरीवाल जी आकर के कहते हैं कि मुझे चाय पर बुलाएगा तो समाधान बताऊंगा SYL का। तो आज क्यों नहीं उसी टाइम? एक मिनट बढ़ाना साहब बोल लेना, तो उस टाइम क्यों नहीं बताया केजरीवाल ने? चाय तो हम पिला देंगे, कोई बात नहीं, हम पिला देंगे, हमारे को बता दो सूत्र क्या है समाधान करने का। अरे भाई, आप लोग इतने बड़े भ्रष्टाचार में फंसे हुए हो, ये अस्तित्व ये अस्तित्व एक जो है ना अच्छाई के कामों का होना चाहिए। ये अस्तित्व शराब का अस्तित्व नहीं चाहिए हरियाणा प्रदेश को। और इस तरह से 5% के 12% तक के कमीशन लेने वाले लोग, 100 करोड़ की रिश्वत लेने वाले लोग अस्तित्व की गठड़ी बांध के आ गए। यार, हम इतने पुराने 5 बार के मुख्यमंत्री का अस्तित्व ही नहीं, और जो हरियाणा में पैदा नहीं हुई उसका अस्तित्व ही बहुत बड़ा हो गया भाई। कमाल है। हमने यहाँ 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला, जिसके दादाजी ज्यादा बुरा मान गए, देश के उप प्रधानमंत्री रहे हो, उसका अस्तित्व नहीं, बुरा नहीं मान रहा मैं तो भाई को समझा रहा हूँ। कंप्लीट करिए जल्दी से। हाँ, वो अपनी बात करे, मैं कोई बुरा नहीं भाई। बढ़ाना साहब और कह ले जितनी कहनी है, नहीं फैसला तो हरियाणा की जनता ने करना, ना आपने करना ना मैंने करना। और कोई अस्तित्व बच रहा तो वो बता दियो, छोड़ लेंगे हम। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नाराजगी नहीं। भाई देखिए, ये जो कांग्रेस का जो मतलब जो भाटिया साहब का बयान है, वरुण भाई एक मिनट प्लीज। जिस तरीके से मेलों में प्रवक्ता बारी से आता हूँ मैं। एक सेकंड की बात का मैं जवाब जल्दी से 10 सेकंड जवाब दीजिए। जो तब देवीलाल अपने आप को बताते हैं, इन लोगों ने पिछले 12 सालों से ये एक ही बात करते थे, कांग्रेस ने हमें बेकसूर, इन्होंने कहा कि बेकसूर हमें जेल में डाल के रखा। आज भी इनके नेता बोलते हैं कि हम बेकसूर थे और कांग्रेस ने जबरदस्ती हमें जेल में डाल दिया। अगर आप बेकसूर थे तो आपको बेल कैसे मिल गई? बेल क्यों नहीं मिली? आपने सजा क्यों काटी? और आज आप उसी कांग्रेस से गठबंधन करने जा रहे, जो भ्रष्टाचार की जननी है, जिसने हरियाणा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। फिर वो आपकी बात करें, जवाब देंगे, चर्चा इधर से उधर जाएगी। रुकिए, मैं आता हूँ, फिर मूल प्रश्न में आता हूँ। प्रवीण अत्रे जी, मेरा सवाल ये था कि ये अभी भाटिया साहब का आपने बयान सुना, विजेंद्र रेड्डी जी का बयान आपने सुना, ऐसा लग रहा है कि बातें हवा में हैं, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से पहली बार ऐसा बयान नहीं आया, ऐसे संकेत नहीं आए हैं। इसके मायने क्या हैं? देखिए वरुण, मैंने तो पहले ही शुरुआत में बता दिया था, आज हरियाणा के अंदर विपक्षी दलों की स्थिति बड़ी विकट है। आज हरियाणा के विपक्षी दल अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के प्रयास के अंदर इस तरह के बयान जारी होते हैं, चाहे हम इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, क्योंकि ये जो बार बार एक बात बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, इस बात को ये बहुत बेहतर समझ चुके हैं कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक चुनाव में ये नहीं हरा सकते। 2014 से लगातार प्रयास कर रहे हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जितना वोट मिला था मनोहर सरकार की कार्यशैली की वजह से, 2019 में उससे 3.5% ज्यादा मिला। मतलब जनता ने और बड़ा मैंडेट दिया और ज्यादा मत दिया भारतीय जनता पार्टी को।
अब ये बात ये समझ चुके हैं, जिस तरह से मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर काम किया, विशेष तौर पे जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन किया, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इसका बोलबाला था। इसके ऊपर जब मनोहर जी ने चोट की, स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर जब काम करना शुरू किया, जिस तरह से उन्होंने किसानों के लिए काम करना शुरू किया, युवाओं के लिए काम करना शुरू किया, तो जो राजनीतिक दल किसान को केवल वोट बैंक समझते थे, वोट लेने का जरिया समझते थे, उनको समझ में आ गया कि आपकी राजनीतिक दुकान हरियाणा में बंद हो चुकी है। अब ऐसे में एक फ्रस्ट्रेशन एक चीज होती है, उस फ्रस्ट्रेशन में फिर इस तरह के बयान जारी होते हैं, और जब फ्रस्ट्रेशन में बयान जारी होते हैं तो उसके ऊपर जब सवाल पूछे जाते हैं तो अनाप शनाप मुंह से निकलता है। लेकिन मैं इसके अलावा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को दो बात जरूर कहना चाहूंगा। रेणु जी ने जो बातें कही उसमें कुछ बातें मैं जोड़ देता हूं। देखिए, इन्होंने एक झूठ का गुब्बारा फुलाने की कोशिश की थी, और ये लगातार हर रोज डे बाई डे हमारे सामने आ रहा है। एक नया काम इनका और बता देता हूं, ये लगातार दिल्ली के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा नीति, अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्कूल का गुणगान कर रहे थे। 9वीं और 11वीं के 1.5 लाख बच्चे दिल्ली में फेल हो गए वरुण भाई, परसों की बात जानकारी है। ये 1.5 लाख बच्चे फेल हुए हैं 9वीं और 11वीं के। तो ये तो इनकी शिक्षा नीति है। हालांकि जब अस्पताल के बारे में पूछते हैं, कोई नया अस्पताल खोला, इनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो इनका झूठ डे बाई डे जनता के सामने आ रहा है। और हरियाणा की जनता तो जिस तरह से राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, इन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा, 2019 के अंदर चुनाव लड़ा, तो लगातार इनकी जमानतें जब्त हुई हरियाणा में। उसका कारण यही है कि यहाँ पे इनका झूठ ना तो चला या ना चल पाएगा। लेकिन जो मेरे विरोधी मित्र हैं, चाहे कांग्रेस की बात करूं, भाटिया जी की, या रेणु जी की बात करूं, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे दोनों प्रवक्ता ये बात स्पष्ट रूप से, रेणु जी चाहते हैं गठबंधन हो जाए, भाटिया जी जो है वो और तरह का जवाब दे रहे हैं। भाटिया जी कहते हैं हम खुद ही सक्षम है भाई। अब रेणु जी जो है हुड्डा साहब को अपना दुश्मन नंबर 1 बता रहे हैं, और भाटिया जी यहाँ बैठे हुड्डा साहब को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जब इस तरह के रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई वो नहीं देखिए, असल में तो वो हुड्डा साहब को कर रहे हैं। जैसे आपने सुरेश गुप्ता जी की बाइट सुनाई थी, अगर आपने ध्यान से सुरेश गुप्ता जी को सुना होगा तो वो सुरजेवाला साहब को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उनकी बाइट आपने ध्यान से सुनी होगी तो नाम पहले सुरजेवाला साहब का लिया। तो ये कांग्रेस के हालात है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत के आएगी, तीसरी बार मनोहर जी मुख्यमंत्री होंगे, ये हरियाणा की जनता बार बार। राकेश भाई 30 सेकंड लीजिए, उसके बाद मुझे भाटिया जी के पास जाना है जल्दी से। वरुण भाई, अभी परवीन जी ने बहुत अभी कहा कि भाई आम आदमी पार्टी झूठ का पलंदा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तुमसे ज्यादा झूठा तो पूरी हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी नहीं होगी। आपने कहा था 13 रुपए चीनी देंगे, अमित शाह ने मुफ्त रसोई गैस देने का वादा किया था, नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए खातों में पहुंचाते रहने का काम किया। अन्ना हजारे काले गल्ला रहे थे, और बाबा रामदेव 35 रुपए किलो की बात करते थे। और अगर आपके मुख्यमंत्री इतने लोग, आप पहले मेरी बात सुने, मैंने आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी। पहले मेरी बात सुने, मैंने आपकी बात सुनी ना, आप मेरी बात सुने पहले। आपके मुख्यमंत्री की अगर इतनी ज्यादा लोकप्रिय थी तो 75 पार का नारा किसने दिया? 75 पार का नारा किसने दिया? 40 सीटों पे कौन आके सिमट गया? आज प्रदेश में किसानों के कैसे हालात है पता है? जिस तरीके से आप पानी पी रहे हैं ना, इसी तरीके से पानी पी के लोग आपको सोच रहे हैं। आज पोर्टल में सिर्फ आपको पता, आपके पोर्टल में सिर्फ 1.5 लाख लोग हैं जिसे किसान समझते नहीं है। आपने किसानों के साथ एक बड़ा मजाक कर दिया। युवा परेशान है, आज महिला सुरक्षित महसूस नहीं करती। लॉकडाउन में आज हरियाणा नंबर 1 है। अच्छा रुकिए, दोनों रुक जाइए भाई, दोनों रुकिए। राकेश भाई, प्रवीण भाई, दोनों रुक जाइए, दोनों रुकिए भाई, दोनों रुक जाइए। राकेश जी आप भी रुकिए, राकेश जी रुकिए, रुक जाइए, आप भी रुक जाइए। अरविंद केजरीवाल जी, अच्छा रुक जाइए, रुकिए। तो आप जो दिल्ली के देखिए भाटिया साहब कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं भाई, उनकी बारी बनती है, रुक जाइए। तारीफ होती है, परंतु आपको जलन होती है कि आप नगर निगम नहीं जीत पाए। प्रधानमंत्री जैसे आपने हरियाणा में लाए, 75 बार का नारा देते रहे, पर आपको कुछ मिला ही नहीं। रुकिए राकेश रुक जाइए, राकेश रुकिए, रुक जाइए राकेश, रुकिए। प्रवीण भाई आप भी रुक जाइए, राकेश रुकिए भाई, रुक जाइए। प्रवीण भाई अब कुछ नहीं बोलेगा, हाँ झूठ बोल। केसी भाटिया जी मुझे एक बात बताइए भाई, रुकिए राकेश भाई, राकेश जी रुक जाइए, राकेश जी रुक जाइए, रुकिए। केसी भाटिया जी, अरे सर रुक जाइए। केसी भाटिया जी मुझे एक बात बताइए कि ये आप केंद्र में तो पूरे विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं कि आपके साथ हर मोर्चे पर सारे दिखाई दे, आम आदमी पार्टी भी दिखाई दे रही है, सब दिखाई दे रहे हैं सेंटर में राहुल गांधी के मुद्दे पर। हरियाणा में आपको नहीं लगता विपक्ष को एकजुट होना चाहिए? उसमें आपको इन सहयोगियों, इनका सहयोग लेने में क्या दिक्कत है? जी, मैंने ये कहा है कि राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन जिस तरह से बयान दिया गया, ऐसे बयानों से राजनीतिक लोगों को बचना चाहिए। कभी किसी की कांग्रेस की जरूरत पड़ सकती है, कभी किसी को, इसमें वो नहीं। बीजेपी के खिलाफ हम कोई भी बात करने को हमने कभी मना नहीं किया है,
लेकिन इस तरह से बयान देना कि कांग्रेस को जरूरत होगी तो हमारे पास आएंगे, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, तो इस तरह से इनको नहीं कहना चाहिए। हमें ये बात कम से कम अच्छी नहीं लगी। ठीक है, हम किसी बात से इनकार नहीं करते, लेकिन मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के मेरे राकेश का। ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी बारे कहते हैं कि भ्रष्ट पार्टी है। सबसे बड़े भ्रष्ट ये आम आदमी पार्टी वाले हैं। इनके 2 बड़े मंत्री आज जेल में पड़े हैं। पंजाब में सरकार बनते ही इनको मंत्रियों को हटाना पड़ा। एक मिनट राकेश भाई, अभी तक सीबीआई रुकिए, वो बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, रुकिए उनकी बारी। अरे भाटिया जी किसी के बारे में नहीं बोल रहे थे ना, बोलने दीजिए। बार बार भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है इस बात से कि आज देश में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की अगर बीजेपी वाले बड़ा ढोल का पीटते हैं कि कांग्रेस भ्रष्ट है, हम बेईमान है। सबसे बड़े बेईमान आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों है। चलिए ठीक है, रुकिए, दोनों रुकिए। आपसे बड़ा देश में, हरियाणा में, प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार की जंगली कांग्रेस है। ठीक है राकेश जी, रुकिए एक मिनट विजेंद्र रेड्डी जी, आपका मामला तो एक मिनट रुकिए भाई। अरे विजेंद्र जी से सवाल है, रुकिए। मुझे लग रहा है विजेंद्र जी आपका मामला लखनऊ चला गया। पहले आप वो कह रहे हैं, मतलब अभय जी कह रहे हैं कि कोई हमारे पास चलकर आएगा, भाटिया साहब कह रहे हैं हमारे पास पहले कोई प्रपोजल आएगा तब देखेंगे। तो ये पहले आप में ट्रेन फिर ना छूट जाए 14-19 की तरह। हाँ देखिए गोयल साहब, एक कहावत है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। वैसे इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन तो करना नहीं चाहता। 2005 में बड़ी बढ़िया बहुमत हरियाणा प्रदेश ने कांग्रेस को दिया था। उस टाइम भी इनकी 67 एमएलए आए थे। हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के 87 में 85 एमएलए आए। हरियाणा प्रदेश के लेवल पर हमारी बड़ी पार्टी हुई कि इनकी बड़ी पार्टी? 67 से ये कितने पर आए, उसके बाद 40 पर आए, और उसके बाद फिर ये आगे पता नहीं 15 सीटों पर आ गए। ये किस प्रकार से करते रहे? हम 85 से हम 19 पर थे लास्ट में, उससे पहले 31 पर भी आए। हरियाणा प्रदेश के लेवल पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस, हरियाणा प्रदेश INLD, हरियाणा प्रदेश बीजेपी, अगर इन तीनों का कंपैरिजन करें तो आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वजूद सबसे बड़ा है। जिस पार्टी के वरिष्ठ नेता हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट रहे, 6 बार के मुख्यमंत्री रहे, 85 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, तो इतना बड़ा जो वजूद है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, तो वास्तव में हरियाणा प्रदेश में अगर कोई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। दूसरी बात, केसी भाटिया जी की बात ठीक है, वो राष्ट्रीय लेवल पर पार्टी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी का जिक्र आपने बीच में कर दिया। एक राहुल गांधी जी को सजा हुई और ये लोग माननीय हमारे पूजनीय पिता महात्मा गांधी जी की वहां पर जाकर के बैठ के यादगार स्थल पर, तो क्यों नहीं हरियाणा प्रदेश में इन्होंने सवाल पूछा जनता से के बीच में जाकर के सरकार से, भाई राहुल गांधी को क्यों सजा दी? ये सरकार डरी हुई है, ये कांग्रेस पार्टी डरी हुई इस सरकार से, ये दुबक करके काम करना चाहती है, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी डंके की चोट पर काम करती है, डंके की चोट पर काम करवाती है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चाहती है कि बीजेपी की सरकार यहां से जाए हरियाणा प्रदेश से। उसके लिए अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम किसी को बुलाने जाएंगे, और किसी को हमारी जरूरत पड़ी तो हमारे पास आएंगे, तो हम जाएंगे, नहीं क्यों जाएंगे। ठीक है, बात स्पष्ट कर दी आपने। प्रवीण अत्रे जल्दी से। देखिए वरुण जी, ऐसा है, रेड्डू साहब ने फिर कुछ फैक्चुअल गलत बातें बोली। रेड्डू साहब ने इंडियन नेशनल लोकदल का वजूद बड़ा बताने के लिए ये कहा कि सन 87 में इनके 85 एमएलए आए थे। गलत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के 85 एमएलए आए थे। गठबंधन में चुनाव लड़ा था, हमारे साथ गठबंधन था इनका, और इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में जब भी सत्ता में आई है, यानी कि यूं कहिए चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला जी जब भी सत्ता में आए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी के साथ गठबंधन में आए, अकेले कभी नहीं आए। ये भी एक फैक्ट है। दूसरा इन्होंने एक फैक्ट ये बताया कि हमारा वजूद बीजेपी से बड़ा इसलिए है क्योंकि चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री रहे। अरे सब, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी लगातार दूसरी बार अपने दम पे प्रधानमंत्री हैं, और इतने बड़े मैंडेट के साथ। हरियाणा प्रदेश, आप हरियाणा प्रदेश में जब भी रहे हैं, आप अपने वजूद, हरियाणा प्रदेश आप अकेले नहीं आए। रेड्डू साहब, हरियाणा में भी कभी आप अकेले सत्ता में नहीं आए, इस बात को स्वीकार कीजिए। हमेशा आप गठबंधन में हमारे साथ आए हैं, हम साथ ना होते आप सत्ता में ना आते, तो इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना, इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये से बेहतर कौन बता सकता है?
मैं तो बोल रहा हूँ ना, देखिए ये तो फैक्ट है कि अब आप तथ्य को कैसे छुपा लोगे, तथ्य से छुपा के काम नहीं चलेगा। लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस जो है वो अपना राजनीतिक अस्तित्व खो चुकी है, और इसी वजह से कांग्रेस का लगातार प्रयास रहता है कि अपने आप को खबरों पे बना के रखे। आप देखेंगे भाटिया जी बैठे हैं, हुड्डा साहब की बात करेंगे, गुप्ता जी, रणदीप जी की बात करें, कोई और किरण जी की बात करता है, कोई शैलजा जी की बात करता है। तो जहां तक कांग्रेस की बात है, मुझे लगता है समय इतना ही है, आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद शायद हरियाणा में कांग्रेस बचे ही ना, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, कुल मिलाकर के समझना यह है कि हरियाणा में मल्टी कॉर्नर फाइट होगी, या कोई गठबंधन बीजेपी के खिलाफ होगा, बीजेपी जेजेपी गठबंधन चुनाव लड़ेगा, यानी बहुत कुछ हो सकता है। अकेले सारे क्षत्रप मैदान में होंगे। आप सभी मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।